फ्रेंड्स, आज के टैली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कई क्लास में हम लोगों ने सीखा टैली पे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और टैली पे कंपनी क्रिएशन से लेकर लेजर अल्ट्रेशन क्रिएशन और डिस्प्ले, ये सभी चीज़ हम लोगों ने पिछले कई क्लास में सीखा। और लास्ट क्लास में हमने सिखाया था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसका रूल्स क्या है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया उस चीज़ को, और आज के क्लास में है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या है? देखिए, अकाउंटिंग वाउचर पढ़ने के लिए आपको अकाउंटेंसी का बेसिक रूल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप बेसिक रूल को समझ लेते हैं, अकाउंट्स को समझ लेते हैं, तो एंट्री बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग टैली पे रिकॉर्ड करते हैं। उन सभी रिकॉर्ड को हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में अलग अलग वाउचर में अलग अलग वर्क को करते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर पढ़ने के लिए आपके स्लाइड पे आपके सामने दिख रहा होगा फंक्शन की। अकाउंटिंग वाउचर पढ़ना है, उसके लिए फंक्शन की को पहले समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहला F1 पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग बटन, F2 पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री बटन, F3 पे लिखा हुआ है कंपनी, F4 पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रा, F5 पे लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर, F6 पे रिसिप्ट वाउचर, F7 पे जनरल वाउचर, F8 पे सेल्स वाउचर, F9 पे परचेज, F10 यहाँ पे नहीं है, F10 का अलग यूज है, बाद में बताएंगे। F11 फीचर्स एंड F12 कॉन्फ़िगरेशन। F11 F12 ये कंपनी के अंदर या टैली के अंदर फीचर्स को ऑन करने का काम करता है। बाकी F4 से लेकर F9 तक आपका वाउचर है। और F2 पे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेंट्री बटन लिखा हुआ है, लेकिन इसका अलग यूज़ है। डेट चेंज करने का भी आपका काम आता है F2 से, लेकिन उसका क्या यूज़ है, कब उसका F2 से डेट चेंज करना है और कब F2 से इन्वेंट्री ऑन करना है, वो बाद में आपके अगले क्लास में बताया जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे अकाउंटेंसी के अंदर आपको सबसे पहला वाउचर जो पढ़ना है कॉन्ट्रा वाउचर होता है, वो F4 से आता है। कॉन्ट्रा वाउचर जब हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे तो F4 प्रेस करते ही आपको कॉन्ट्रा वाउचर आएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर पहले पढ़ने के लिए हम लोग बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग एंट्री करते हैं, यानी कि जितने भी बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बैंक से निकाला, बैंक में जमा किया, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया, एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जमा किया, ऐसे जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड को करेंगे। अब कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ये सारे चारों क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आपको जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे उनको ये बेसिक चीज़ सब पता होगा, जो अकाउंट्स के नहीं है उनके लिए चार क्वेश्चन को हम लोगों ने मैंने लिखा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट, यानी कि सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ₹50,000, यानी बैंक में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये जमा किया गया। आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी समझाते समय ये चीज़ को बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर दो पक्ष को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। हर क्वेश्चन के अंदर दो पक्ष को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000, तो इसमें दो पक्ष क्या होगा, पहला पक्ष हो जाएगा हमारा कैश और दूसरा पक्ष हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दो पक्ष मिल गया। अब दोनों पक्ष को हम लोग यहाँ पे लिख दें, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI लिख दिए और दूसरा लिख दिए कैश। अब दोनों को देखेंगे, स्टेट बैंक क्या है, एक संस्था है, तो देखिए ये कौन से अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, हमने यहाँ पे मेंशन किया पर्सनल अकाउंट। और दूसरा कैश, कैश हमारा संपत्ति है, वो रियल अकाउंट में जाएगा, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है यानी बैंक पा रहा है, तो यहाँ पे बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे DR लिख दिए, डेबिट कर दिए। और यहाँ पे कैश है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो संपत्ति आपके बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो संपत्ति आपके बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे इसको क्या कर दिए, कैश अकाउंट रियल है,
इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, यानी कि हमारे बिजनेस से पैसा बैंक में गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश विड्रॉ फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए, यानी पंजाब नेशनल बैंक से बिजनेस ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। इसमें भी 2 पक्ष ढूंढेंगे। पहला पक्ष हमारा क्या हुआ, कैश हो गया, यानी कि बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश ही आएगा। और दूसरा पक्ष है पंजाब नेशनल बैंक। पहला पक्ष यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो कैश लिख दिए, इसको रियल अकाउंट में लिखें, क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, कैश बिजनेस में आ रहा है और रूल्स के अकॉर्डिंग ये हो गया डेबिट। और दे कौन रहा है, पीएनबी, पीएनबी पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी इसके रूल्स के अकॉर्डिंग पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो बैंक यहाँ पे दे रहा है तो इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एचडीएफसी बैंक, यानी 1.5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक से ट्रांसफ़र करके कहाँ पे जमा किए, एचडीएफसी में। देखिए यहाँ पे कैश नहीं निकल रहा है, सिर्फ अमाउंट को हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें 2 पक्ष ढूंढेंगे। दोनों पक्ष क्या हो गया, एक पक्ष हो गया आपका सेंट्रल बैंक और दूसरा पक्ष हो गया हमारा एचडीएफसी। हम दोनों का नाम लिख दिए यहाँ पे, सेंट्रल बैंक और एचडीएफसी। और इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये तो रूल तय करेगा। तो रूल्स क्या है, पर्सनल अकाउंट का। और देखिए दोनों संस्था है तो दोनों पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, जो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पाने वाले को डेबिट कीजिए, तो बैंक पा रहा है, देखिए सेंट्रल बैंक से निकल के एचडीएफसी में जा रहा है। एचडीएफसी क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट कर दिए, पाने वाला हो गया। और देने वाला कौन हो गया, पर्सनल के हिसाब के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक देने वाला हो गया, यानी कि सेंट्रल बैंक से अमाउंट निकल के एचडीएफसी में चला गया, तो ये क्रेडिट हो गया। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, चेक ऑफ पीएनबी अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू यूनियन बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए, यानी कि पीएनबी का चेक यूनियन बैंक में जमा हुआ। यहाँ पे भी आपको 2 पक्ष ढूंढना है। तो पहला पक्ष हो जाएगा पीएनबी और दूसरा पक्ष हो गया हमारा यूनियन। देखिए यूनियन यहाँ पे लिखे हैं पर्सनल अकाउंट, पीएनबी लिखे हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि दोनों संस्था है तो दोनों पर्सनल में चला गया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो पाने वाले को डेबिट कीजिए, तो ये यूनियन बैंक पा रहा है, यानी कि चेक जमा हो रहा है, पीएनबी का चेक जमा हो रहा है यूनियन बैंक में, तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। सिंपल। ये चारों क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसको समझने के लिए आप लोग अकाउंटेंसी का बेसिक रूल को समझ लें, और अकाउंटेंसी में कितने प्रकार के कितने टाइप्स के आपका अकाउंट है, वो तीनों अकाउंट्स मैंने समझाया, वो चीज़ को आपको समझ लेना है। इन सभी चीज़ को समझने के बाद ये चारों क्वेश्चन को हम लोग एंट्री करेंगे टैली के अंदर। टैली के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टैली ओपन कर लेना होगा। टैली ओपन करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे वही दिख जाएगा आपको टैली का आइकन, वहाँ से आपको टैली ओपन कर लेंगे। टैली ओपन होते आपका ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे अकाउंट कंपनी इन्फो दिखेगा। कंपनी इन्फो में आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, आपका कंपनी सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। गेटवे ऑफ टैली पे आपको देखेंगे अकाउंट इन्फो दिख रहा है और नीचे ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है। आपको अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए आपको पहले खुलता है पेमेंट वाउचर। तो आपको अभी जस्ट हमने फंक्शन की के बारे में समझाया, आपको चले जाना है F4 प्रेस करना है। कीबोर्ड से फंक्शन की को F4 प्रेस करना है, नहीं तो राइट साइड में आप देख लें ये सारे की यूज़ किया गया है। जैसे राइट साइड में आपको F4 दिया है, इस पर क्लिक कर दें, नहीं तो कीबोर्ड से आपको F4 प्रेस कर लेना है। प्रेस करते ही आपको अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको एंट्री को करना है। काउंटर वाउचर आपके सामने दिख रहा होगा, नंबर 1, यानी कि इसमें अभी पहला ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पर द डेट दिख रहा है, यानी कि जो फैंसी ईयर होता है हमारा वो डेट दिखेगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिख रहा है, लेकिन अकाउंट दिखेगा। ये सिंगल एंट्री मोड में है, ध्यान। इसमें क्या है, ये सिंगल एंट्री मोड में हमारा एंट्री स्क्रीन दिख रहा है। इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम जस्ट बताए थे F11 और F12 कन्फिग्रेशन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग F12 बटन प्रेस करेंगे। या तो कीबोर्ड से F12 प्रेस कर लें, नहीं तो माउस से आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आके राइट हैंड साइड में F12 को प्रेस कर दें। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स में। स्किप डेट करने के लिए एंटर कर देंगे इसको,
और नीचे देखें यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको नो कर देना है। कह रहा है कि आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री मोड करने के लिए यस करें। तो हमको सिंगल एंट्री मोड पर नहीं करना है, डबल एंट्री यानी डबल पक्ष है, 2 पक्ष वाला एंट्री करना है। नो करेंगे और एंटर करते जाएंगे, एंटर करते करते आपको इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करा लेना है। इसका शॉर्टकट भी होता है, हम बाद में बताएंगे। आप जैसे एंट्री एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, आपको कॉन्ट्रा वाउचर में टू और बाई पूछने लगता है, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, देखें स्क्रीन आ गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखेंगे और कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो रहा है पैसा। कैश को यहाँ पे 2 में लिख देंगे और यहाँ पे 50,000 लिख दें, एंटर करें। नेगेटिव कैश दिखेगा, इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाई पूछ रहा है, बाई में एंटर करेंगे। आपको कहाँ पे जमा हो रहा है, स्टेट बैंक में, तो लिखेंगे स्टेट। देखिए यहाँ पे लेजर नहीं आ रहा है, तो आपको पहले लेजर बना लेना है। अगर पहले लेजर नहीं बनाया तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज होता है लेजर, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन के लिए Alt+C, आपको डायरेक्ट लेजर क्रिएशन में आपका चला जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको SBI अकाउंट, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तब बैंक अकाउंट हम बताए थे कौन से अकाउंट में जाएंगे, ग्रुप जब पढ़ा रहे थे तो आपको समझाए थे कि बैंक जितने भी सेविंग और करंट अकाउंट होंगे वो बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में एंटर कर देंगे। यहाँ पे इफेक्टिव डेट को ऐसे ही रहने देंगे, एंटर करेंगे। नेम एड्रेस ऑप्शनल होता है, ये एक्सेप्ट करा देंगे, यस आप कहोगे, और एंटर करेंगे। ये देखिए कैश बैंक में जमा हो रहा है, तो कैश जा रहा है, उसको क्रेडिट कर दिए। अब पाने वाला हो गया बैंक, उसको डेबिट कर दिए, एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट। देखिए नरेशन में आपको समझ में नहीं आया तो जो क्वेश्चन होता है सेम क्वेश्चन को ही टाइप करते हैं, एंटर करें। एक एंट्री आपका रिकॉर्ड हो गया। फिर दूसरा एंट्री करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कैश विड्रॉ फ्रॉम PNB अकाउंट, यानी पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक से कैश को निकाला जा रहा है 1 लाख रुपये। तो कैश निकाल रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, और दे कौन रहा है, पंजाब नेशनल। जो देने वाला है वो क्रेडिट कर देंगे, ऊपर 2 में जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब का भी लेजर नहीं है, यहाँ पे लिस्ट में 2 ही लेजर शो कर रहा है, कैश और SBI। कैश इसलिए शो कर रहा है कि टैली में लेजर ऑलरेडी कैश का बना रहता है, और SBI जस्ट हमने अभी बनाया। तो हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ गया। लिखेंगे यहाँ पे PNB अकाउंट, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे फिर से, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 1 लाख दिए, एंटर करें, और बाई में क्या कर दें, कैश आ रहा था कैश को डेबिट कर दें, सिंपल। 2 क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग डेट चेंज नहीं करेंगे, डेट चेंज करना बाद में बताएंगे, डेट का यूज़ बाद में बताएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था कि अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू HDFC अकाउंट, यानी कि सेंट्रल बैंक से ट्रांसफ़र करके HDFC में जमा कर रहा है। तो यहाँ पे HDFC पाने वाला हो गया और सेंट्रल बैंक देने वाला हो गया। 1.5 लाख रुपये देखेंगे, तो यहाँ पे देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक। ये भी लेजर नहीं है, इसका एक शॉर्टकट की क्या बनाए, Alt+C करेंगे, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन आ जाएगा। लिखेंगे CBI अकाउंट, एंटर, अंडर ग्रुप डालेंगे और इसका मेलिंग वगैरह नेम दे के एक्सेप्ट करा देंगे, ऑप्शनल है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख रुपये मान लीजिए, एंटर किए। अब बाई में क्या किए, सेंट्रल बैंक से ट्रांसफ़र हुआ HDFC में, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, HDFC लिखेंगे। तो HDFC क्या है, वो भी लेजर नहीं होगा, Alt+C करेंगे, HDFC अकाउंट, एंटर करें, एंटर करें, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए बैंक से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। हर क्लास में अलग अलग वाउचर हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा आज क्लास और थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ज़्यादा टॉपिक था, तो अगले